होलिका की आखिरी हंसी। मथुरा के एक प्राचीन शिव मंदिर के पास एक बहुत पुरानी मूर्ति थी जो सदियों से वहीं खड़ी थी। लोगों का मानना था कि यह देवी होलिका की मूर्ति है जो केवल होलिका दहन की रात हल्की सी हिलती है, जैसे कोई उसे छू रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मूर्ति श्रापित है और इसके पास रात को रुकना मना है, मगर कुछ नौजवान लड़कों को यह सब अफवाह लगती थी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों का वहम है। एक होली की रात राजेश और उसके 3 दोस्त उस मूर्ति के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई निशानी दो। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे एक ठंडी हवा चलने लगी और मूर्ति हल्की सी हिलने लगी। देखा, यह सिर्फ हवा है। राजेश जोर से हंसा। उसके दोस्त भी हंसने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने हंसना बंद किया, एक तीसरी हंसी सुनाई दी। एक औरत की तेज हंसी जो उनके कानों के बिल्कुल पास से आई थी। मूर्ति के पास कोई नहीं था, लेकिन हंसी तेज होती जा रही थी। डर के मारे तीनों दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहा, हंसता हुआ। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, राजेश भाग, यह हंसी सामान्य नहीं है। लेकिन राजेश बिना हिले मूर्ति की ओर देख रहा था। अचानक हंसी बंद हो गई। अगली सुबह राजेश अपने घर पर नहीं था। उसके घर वाले और दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी, मूर्ति के पैरों के पास नए पैरों के निशान थे, जैसे कोई घुटनों के बल बैठा हो। आज भी हर होलिका दहन की रात अगर कोई उस मूर्ति के सामने हंस दे तो एक और हंसी सुनाई देती है, और अगली सुबह एक और व्यक्ति लापता हो जाता है। अगर कभी मथुरा जाओ और होली की रात किसी मंदिर के पास कोई शांत मूर्ति देखो तो हंसने की गलती मत करना।